विदर्भ देश के राजा हैं। उनके एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था रुक्मी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब वो विवाह योग्य हो जाती है, उन्होंने तब से ठाकुर जी को पति रूप में मान लिया था। अपने पिता से जाकर कहती है, जब वो वर ढूंढने लगते हैं पिताजी के, मुझे श्री कृष्ण पति रूप में चाहिए, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। अब कौन से पिता होंगे जो ठाकुर जी के लिए मना करेंगे। राजा भी बड़े प्रसन्न होते हैं, पर अब यहाँ पर रुक्मी प्रसन्न नहीं होते। रुक्मी ने कहा, मेरी एक ही बहन है, उसका विवाह मैं अपने मित्र शिशुपाल से करवाऊं। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता की नहीं चलती, कुछ कह नहीं पाते राजा। पर रुक्मणी जी ने कहा कि मैंने जिसको पति के रूप में माना है, विवाह तो मैं उसी से करूंगी। एक पत्र लिख दिया। उनके घर एक ब्राह्मण आते थे, तो ब्राह्मण के हाथों उन्होंने एक पत्र ठाकुर जी को भिजवाया कि मैंने आपको पति के रूप में मान लिया है। अब या तो मैं आपसे विवाह करूंगी, या इस जीवन को त्यागने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास, क्योंकि किसी और से विवाह तो मैं नहीं करना। तो भगवान एक स्वीकृति पत्र वापस भेजते हैं कि आप जब पार्वती माता के पूजन के लिए जाएंगे, आपको वहां से लेकर चला जाऊं। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी जी के द्वार आए, तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया। रुक्मिणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मी श्री कृष्ण का वध करने के लिए निकल पड़े। रुक्मी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण विजयी हुए और रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी जी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। जय श्री कृष्ण।